हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। अमृत सीरीज के अंतर्गत आज हम मैथ के प्रैक्टिस सेट 13 को डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट के सभी 10 के 10 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और यह किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप एक बार यहाँ पे इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और उसके बाद खुद से इन सभी 10 के 10 प्रश्नों को आप 3-3 बार कम से कम सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपको ये सभी प्रश्न अच्छे तरीके से आ जाएँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से ₹32 कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य ₹320 हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? क्रय मूल्य हमको कितना दे रहा है? 320 रुपये। क्रय मूल्य हम लिख लेते हैं, कितना है? 320 रुपये। और इस पर लाभ कितना हो रहा है? उसे 15% का लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 15% का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? 100% ये हो गया, 15% ये हो गया, मतलब 115% क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो 320 का हम क्या निकालेंगे? 115%। शून्य से शून्य कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 से 16 बार में कट गया, 16 तिया 48 और 16 में 32, 4 36, 368 रुपये। 368 ये आपका क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य आपका चाहे अंकित मूल्य से आप देखिए या क्रय मूल्य से देखिए, दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य यही होगा। अब कह रहा है अंकित मूल्य में 32 रुपये कम कर देने के बाद उसे 15% लाभ होता है। तो 15% जो लाभ होता है वह कितना है? कुल मिला के 368 रुपये। और जो 32 रुपये कम कर रहा है तो बेच कितने में रहा है? 368 रुपये में बेच रहा है। और कह रहा है बाद में प्रश्न में कि यदि वह अंकित मूल्य पर ही बेचे, मतलब वो जो 32 रुपये कम कर रहा है वो 32 रुपये भी ना कम करे। तो ना कम करे तो इसमें हम क्या करेंगे? 32 को ऐड कर देंगे। तो जब 32 को हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 400 आ गया। तो ये 400 क्या आ गया? अंकित मूल्य आ गया। क्योंकि अंकित मूल्य में से 32 रुपये जब कम कर रहा था तो बेच रहा था 368 रुपये पे और उसके बाद उसको 15% लाभ हो रहा था। क्रय मूल्य हमको दिया है 320 रुपये। अब पूछ रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर ही बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? मतलब क्रय मूल्य है 320, अंकित मूल्य है 400, अंतर कितने का है? 80 का अंतर है। तो यही पूछ रहा है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर 80 बटा क्रय मूल्य कितना है? 320 और गुणे 100। शून्य से शून्य कट गया, 8 चौक 32 और 4 से कट गया 25 बार में, मतलब 25%। हमारा आंसर क्या आ गया? 25%। यही हमारा आंसर हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है? क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 19% लाभ कमाता है तो हम क्रय मूल्य को क्या मानते हैं? क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होता है और अंकित मूल्य भी अपने आप में 100% होता है। तो क्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया। तो लाभ कितना हो रहा है? 19% लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 119 हो गया। 19% लाभ जब ऐड करेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। तो अंकित मूल्य भी क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। ये अंकित मूल्य आपका हो गया। और छूट कितना दे रहा है? छूट दे रहा है 15%। तो जब 15% की छूट दे दिया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया आपका 85। 15% छूट दे दिया, 100 अंकित मूल्य था तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 85। अब आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य दोनों स्थिति में क्या होता है? बराबर होता है। तो इस विक्रय मूल्य की तुलना हम किससे करेंगे? इससे कर देंगे। और निकालना क्या है हमको? अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य कितना अधिक है क्रय मूल्य से? तो क्रय मूल्य हमारा हमने 100 माना है, अंकित मूल्य को हम निकाल लें कितना है तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना अधिक है? 119 ये भी आपका विक्रय मूल्य है और 85 भी आपका विक्रय मूल्य है और दोनों आपका बराबर होता है, इसलिए 119 की तुलना हम 85 से कर रहे हैं और निकालना क्या है? अंकित मूल्य। तो 100 से हम क्या कर रहे हैं? गुणा कर दे रहे हैं। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 17 25 85 यानी 5 से काटेंगे 17 बार में कटेगा और 5 दूनी 10 और 17 सत्ते 119
7 दूनी 14, 140। यानी विक्रय मूल्य हमारा, अंकित मूल्य हमारा कितना आ गया, ये हम अंकित मूल्य निकाल रहे हैं। अंकित मूल्य कितना आ गया, 140 आ गया। और क्रय मूल्य कितना है, 100। तो कितना अधिक है, 40 अधिक है। तो 40 अधिक कहिए या 40% अधिक कहिए, चूँकि क्रय मूल्य कितना है, 100 है। तो 100 में 40% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। तो 40% अधिक है क्या, अंकित मूल्य। यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ रुपये 2448 में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो मूल्य कितना है, 3200 है, ये मूल्य है उसका। 10% एक बट्टा देता है, तो जो बट्टा होता है मतलब छूट, तो 10% की छूट, एक छूट देता है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से इसको घटा के बटा 100 लिखेंगे। तो 100 में से 10 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 90/100। और दूसरा छूट हमें निकालना है, यानी कि दूसरा बट्टा हमको निकालना है। तो दूसरा बट्टा हम मान लेते हैं x है। तो x को भी क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे। चूँकि 10% छूट था तो 100 में से घटा के 90 आया, 10 को घटाया हमने और बटा 100 लिखा। तो जब हम x% मानेंगे दूसरा छूट, तो उसको भी हम 100 में से घटाएंगे। तो 100 में से x को घटाएंगे और उसके बाद बटा 100 लिखेंगे। बराबर कितना आ रहा है, 2448 में वह बेच रहा है 2 बट्टा देने के बाद। तो 2 बट्टा हमने दे दिया और इसके बाद दाम कितना आ गया, 2448। अब इसी को काट देंगे, 1 से 1 शून्य कट गया, 2 शून्य से 1 और 2 शून्य कट गया, ये इधर वाला शून्य कटेगा, यहाँ बचा 10। अब ये देखिए आपका 9 से इसको काटिए तो 9 दूनी 18 और यहाँ हो गया 64 और 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, ये कट गया 9 से। अब आपका ये शून्य इधर चला आएगा, यानी कि यहाँ बच गया आपका 100 माइनस x बराबर, ये शून्य जो है ये इधर हमने गुणा कर दिया और 32 इसके नीचे आ गया। अब आप इसको काट दीजिए, तो 8 से काट दीजिए, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32, ये कट गया। फिर 4 से काटिए, तो 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20, मतलब 85। तो 100x माइनस x, यहाँ पे देखते हैं 100 माइनस x बराबर कितना आ गया, 85 आ गया। तो x को इधर लाएंगे तो 85 इधर आके घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 15%। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 15%। जो दूसरा बट्टा है हमने x माना था, तो कितना आ गया, वह 15% आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹95 हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, और कमीशन का मतलब छूट, कमीशन का मतलब छूट देना चाहता है और लाभ 10% कमाना चाहता है। तो हमने आपको बताया था, जब प्रश्न में छूट और लाभ दिया रहे और क्रय मूल्य या अंकित मूल्य आपसे पूछा जाए और यहाँ पे एक क्रय मूल्य या अंकित मूल्य कुछ ना कुछ दिया रहे, तो आप सीधे क्या करते हैं, 100 में से छूट को घटा देंगे, इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, और 100 में लाभ को ऐड कर देंगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो छूट 5% है, इसको घटाएंगे 100 में से तो 95 आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया, और लाभ 10% है, इसको ऐड कर देंगे तो 110, या क्या आ गया, आपका विक्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य यहाँ पर दिया हो तो क्रय मूल्य की तुलना हम क्रय मूल्य से कर देंगे, 95 की तुलना हम 95 से करेंगे, और निकालना है अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा, अंकित मूल्य, यहाँ ये विक्रय नहीं होता है, अंकित होता है, अंकित मूल्य, ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य निकालना है, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 95 से एक बार में कट गया, यहाँ कितना आ गया आंसर आपका, 110। तो अंकित मूल्य आपका कितना आ गया, 110 रुपये, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 100 में से छूट को जब हम घटाते हैं तो क्रय मूल्य आता है, और 100 में जब लाभ को ऐड कर देते हैं तो अंकित मूल्य आ जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपये लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य हमारा हो गया, क्रय मूल्य हो गया 100 मान लेते हैं, तो अंकित मूल्य कितना हो गया,
30% अधिक मतलब 130 हो गया। अब छूट कितना दे रहा है? 15%, ये बट्टा दे रहा है 15%। तो 130 का 15% कितना होगा? 10% आपका 130 का हो गया 13, और 5% मतलब इसका आधा, तो कितना हो जाएगा? 6.5 बराबर 19.5। ये हो गया 15% 130 का, 19.5 ये छूट दे रहा है। तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 110.5। अब कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपये लाभ हो रहा है। यहाँ लाभ 84 रुपये दे रहा है और यहाँ आपका लाभ कितना हो रहा है? 10.5। तो 84 की तुलना हम किससे करेंगे? 10.5 से करेंगे, और निकालना हमको क्रय मूल्य, तो मतलब 100 से हम गुणा कर देंगे। अब यहाँ दशमलव हटेगा तो ऊपर एक शून्य और बढ़ जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 शून्य आ गया यहाँ पे, 21 से 4 बार में कट गया और 4 दूनी 8, मतलब कि 800, यही हमारा आंसर हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया? 800 रुपये। 6वां प्रश्न देखते हैं। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार, यहाँ बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या है? छपे मूल्य मतलब अंकित मूल्य। तो यहाँ पे देखिए बट्टा मतलब छूट दे रहा है और लाभ दे रहा है। तो जब छूट और लाभ दे तो हम 100 में से क्या करते हैं? छूट को घटाएंगे, क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा, और लाभ को क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा। अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य। तो 10% बट्टा दे रहा है, तो यहाँ हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 घटा देंगे 100 में से, 90 आ गया। और उसके बाद 12% लाभ हो रहा है, तो 100 में 12 ऐड कर देंगे, 112 क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। अब यही अनुपात निकालना है हमको, तो 90/112, 2 से काट देंगे 45, और 2 पचे 10, 2 छक 12, अब नहीं कटेगा, यही हमारा आंसर आ गया 45/56। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। कोई व्यापारी एक घड़ी ₹450 में खरीदता है तथा इस पर सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत भी उसे 20% लाभ हो। घड़ी का सूची मूल्य क्या है? सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य क्या है? यहाँ एक बार बट्टा दे रहा है और एक बार लाभ दे रहा है। तो 100 में से हम क्या करेंगे? बट्टे को जब घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। और 100 में से जब हम लाभ को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य आ जाएगा। अंकित मूल्य या सूची मूल्य। तो यहाँ 10% बट्टा दे रहा है, मतलब 100 में से 10 को घटाएंगे 90 आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। और 20% लाभ हो रहा है, मतलब 100 में 20 को ऐड करेंगे तो 120 या अंकित मूल्य आ गया। अब कह रहा है कि 450 रुपये में खरीदता है मतलब क्रय करता है। तो 450 की तुलना हम किससे करेंगे? 90 से करेंगे, और निकालना है हमको सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य निकालना है। तो 120 से हम गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया, और 9 पचे 45 और 12 पंचे 60, 600 रुपये हमारा आंसर आ गया। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार ₹400 की छूट चाहता है तो उसे ₹320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी? तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, एक कमीज पर अगर 25% छूट पा रहा है तो कितना रुपए की छूट पा रहा है वह। तो यहाँ पर देखिए मूल्य कितना है? 320 रुपये, और इस पर 25% की छूट देगा दुकानदार। तो 320 का हम 25% निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे 125 नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको छूट प्राप्त करना है कि छूट कितना रुपए पा रहा है। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 2 से 16 बार में कट गया, और 16 पचे 80, यानी 80 रुपये जो है वह एक कमीज पर छूट पा रहा है, और उसे कितना चाहिए? 400 रुपये छूट चाहिए। तो 400 में 80 से भाग दे देंगे, 400 में हम 80 से भाग दे देंगे, 8 पचे 40, मतलब कि 5 कमीज अगर खरीदेगा तो उसे 400 रुपये का छूट मिल जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 5 कमीज। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं।
एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675 रुपये 40 पैसे है। इसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो 15% बट्टा देने के बाद का मूल्य क्या है? 3675 रुपये 40 पैसे। तो ये आपका 15% छूट देने के बाद है, मतलब 85% का दाम कितना है? इतना है। तो हम 85 से इसकी तुलना कर देंगे। 3675.40 की तुलना हम किससे करेंगे? 85 से करेंगे। क्यों? क्योंकि 15% तो छूट मिल गया और छूट के बाद दाम ये है, मतलब 85% दाम इतना है। और निकालना है अंकित मूल्य, मतलब 100 निकालना है। अब इसको हम काट देंगे 5 से, तो 17 × 5 = 85 और ये 20 आ गया, और 17 दूनी 34, फिर 17 एकम 17, 10 आ गया, यहाँ 105 और 17 छंका 102, 3 बचा और 17 दूनी 34.20। अब यहाँ देखिए, क्योंकि दशमलव है तो 1 शून्य और 1 शून्य ये कट गया, मतलब ये दशमलव हट गया आपका। दशमलव का मतलब नीचे हम 100 से क्या करते? भाग देते, तो ये दोनों शून्य कट जाता, तो यहाँ दशमलव हट गया आपका। अब 2 से क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 और 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4, मतलब 4324। ये आपका आ गया अंकित मूल्य। ये हमारा आंसर हो गया। 10वां प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो कुल 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा किस भाव में बेचनी होगी? अब यहाँ पर सबसे पहले हम उसका लागत मूल्य निकाल लेते हैं कि कितना लागत मूल्य लगा। तो 30 किलोग्राम खरीद रहा है 45 की दर से, तो इसका गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? यहाँ गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ आपका आ गया लागत मूल्य, टोटल उसका कितना आ गया? 0 आ गया, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 1350 रुपये उसका कुल लागत मूल्य आ गया। अब इस पर 20% वो लाभ चाहता है, तो यहीं पर वो भी हम निकाल लेते हैं। 20% लाभ चाहता है, मतलब 120, इसका 120%। 12 × 5 = 60 और 12 × 36 और 6 42, 12 एकम 12 और 4 16, 1620 रुपये टोटल वह चाहता है। लाभ इतना, मतलब 20% लाभ चाहता है, टोटल 1620 रुपये उसे चाहिए। अब कह रहा है कि 40% जो मात्रा है उसका 40% उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो मात्रा मतलब 30 किलोग्राम मात्रा है, इसका 40% है। तो 30 × 40/100 आप करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 4 × 12 किलोग्राम उसका होगा। 40% कितना होगा? 12 किलोग्राम। तो 12 किलोग्राम का दाम कितना है? 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वह बेच देता है। तो 12 × 60 इसको निकालेंगे, तो 12 × 6 = 72, 720 रुपये वह प्राप्त कर चुका है। 12 किलोग्राम के जो चावल है उसमें उसने 720 रुपये प्राप्त कर लिया। तो यहाँ से हम क्या घटाएंगे? 720 घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 900 आ जाएगा। अब उसे 900 रुपये प्राप्त करना है और उसकी मात्रा कितनी बची हुई है? 12 किलो उसने बेच दिया है। 30 में बचा कितना? 18। तो 18 कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे कि 900 रुपये उसे प्राप्त हो जाए? तो हम इसी में भाग दे देंगे 900 में। 900 में हम 18 से भाग दे देंगे। 18 × 5 = 90, मतलब 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा, तो उसे 20% लाभ हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों, आज के जो प्रैक्टिस सेट थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों को आपने एक बार समझ लिया। अब बिना देखे, बिना सॉल्यूशन को देखे आप प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। यदि आप पूरे प्रश्न को सॉल्व कर ले जाते हैं तो समझिए आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। देखने में आसान लग रहा है, लेकिन जब आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत ज़रूर होगा। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप 3 बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।